आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है वह कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है। कुछ ऐसे इंसान आपके लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको आपकी ताकत को बहुत कम आंका है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, या आप किसी लायक नहीं हैं, आप किसी काबिल नहीं है, ऐसे इन्होंने आपको नापा क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन को देखा। आपको लाइफ ने बहुत लर्निंग की, तो आपने अपने अंदर एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, और आप जो अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं और अब जो आप निखर के आए हैं, अब जो आप स्ट्रेंथ में आए हैं, ये लोग हैरान और परेशान हैं क्योंकि आपने इन लोगों का भ्रम तोड़ दिया। इन लोगों को लगता था कि आप इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, आप इनके बिना 2 कदम भी नहीं चल सकते। और बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बहुत सेपरेशन में है, बहुत सारे लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड ऑन को खुद छोड़ दिया है परिस्थितियों के चलते, क्योंकि आपने बहुत सहा है। आपने बहुत खुद को कोशिश की कि चीजें सही हो जाएं। आपने अपनी तरफ से रिश्ते बनाने की, रिश्तों को संभालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में है, आपके स्पाउस हो सकते हैं या कोई भी, ये जो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इसने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया, ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने अपने फैसले, अपनी ईगो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हमेशा आपको यह जताया कि इनके बिना आप कुछ नहीं है। लेकिन आपने काफी हद तक खुद को संभाल के रखा, क्योंकि आपको रिश्ते बचाने थे, क्योंकि आपको लगता था कि एक ना एक दिन ये इंसान बदल जाएगा। तो आपने रिश्तों को संभालने के लिए, आपने रिश्तों को बचाने के लिए काफी एफर्ट मारा। आपको लगता था कि शायद ये हालात और यह इंसान एक दिन बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदला। तो आपने बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को छोड़ दिया है, बहुत सारे लोग डिवोर्स ले चुके हैं और बहुत सारे लोग नो किन अटैक में चले गए हैं। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। जैसे कि ये जो इंसान है जिन्होंने आपको बहुत कम आका, आपको वर्थलेस समझा, और आज जब आपकी चमक और आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ताज्जुब में है, क्योंकि इनका भ्रम टूट गया है। आपने वह करके दिखा दिया है जो शायद इनको उम्मीद नहीं थी। तो आप लव डिजर्व करते हैं, और जैसे कि इस इंसान ने आपको कभी समझा ही नहीं, आप मैरिड हो सकते हैं और आप बहुत ज्यादा लबले हैं। आपने हमेशा इस इंसान के हर मुसीबत में साथ दिया, हर सिचुएशन में आपने साथ दिया, और आपने इनसे हमेशा दिल से प्यार किया, क्योंकि आपको लगता था कि आपके प्यार से ये इंसान संभल जाएंगे, क्योंकि ये इंसान कभी आपके प्यार को वैल्यू भी नहीं कर पाए। आपके उस प्यारे दिल को, जो दिल है आपका, जो बहुत लवेबल है, जो बहुत मदद नेचर का है, ये आपको कभी समझ ही नहीं पाए। इनकी आंखों के सामने आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, लेकिन ये कभी भी इस इंसान ने आपको ग्रेटिट्यूड सहन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी वैल्यू कभी इस इंसान ने की ही नहीं है। ये हमेशा आपसे डिसरी रहा, आपकी सोच से, आपके विचार से, क्योंकि आप एक बहुत पॉजिटिव सोच वाले इंसान थे। ट्रस्ट का कारण है यहाँ पर इस इंसान ने हमेशा आपको गलत जज किया, क्योंकि देखो एक ट्रस्ट का कार्ड आया है। मतलब कि आपने हमेशा एक फेथ और ट्रस्ट इस इंसान पर बनाया, और आपने हमेशा इसकी भलाई और अच्छाई चाही, क्योंकि इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे। आप लोगों के विचार कभी मिले नहीं, क्योंकि आप एक खुले विचार वाले इंसान थे और एक ये संकीर्ण विचारों वाले इंसान थे। तो आप लोगों के बीच में हमेशा ट्रस्ट बना रहा। इस इंसान ने आपसे बहुत ज्यादा कुछ छुपाया भी, आपसे अपनी सिचुएशन छुपाई, आपसे अपनी लाइफ को छुपा के रखा, क्योंकि इंसान आपको कुछ नहीं बताते थे। तो हमेशा एक आपको लगता था कि जैसे ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में हो सकता है एक टाइम में आप एडिक्टेड थे इस इंसान की। आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा, या तो आप इस इंसान की पर्सनालिटी से, या ब्यूटी से, या सचमुच आप सच्चे दिल से इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो जैसे लोगों को एडिक्शन होती है किसी चीज की, आपको उस इंसान का एडिक्शन था, लेकिन ये इंसान आपके उस एडिक्शन को भी नहीं समझ पाए। इनको हमेशा आप एक स्वार्थी रूप में नजर आए, एक स्वार्थी इंसान जो पैसे को ज्यादा अहमियत देता है, या जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ की डिजायर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो आपने इनको कभी भी जो भी समझाया, जैसा भी गाइडेंस किया, तो इस इंसान ने कभी भी आपको वह वैल्यू नहीं दी, वह जगह नहीं दी जो आप चाहते थे, क्योंकि आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड है। आप इनके प्यार की आपको नीड थी, इनके सहारे की, इनकी सपोर्ट की। आप चाहते थे कि हर फैसले में आप दोनों एक साथ चले, मिलजुल के जिंदगी के फैसले ले, क्योंकि इंसान काबिल नहीं था, क्योंकि इनके और आपके विचार नहीं मिलते थे,
इसलिए हमेशा मजबूरी में आपको अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने पड़े। जब आपने अपनी लाइफ के फैसले लेने शुरू किए, या कि तो इस इंसान ने उसमें भी इस इंसान को डिसएग्रीमेंट हुआ, वह भी इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ऐसे आपके धीरे धीरे रिश्ते खराब होने लग गए। और ये इंसान जैसे कि नारक्सस टाइप हो सकते हैं, ईगो बहुत अंदर है। मतलब एक अगर मेल या फीमेल जो भी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप जो है आपको कुछ नहीं पता है। तो ऐसी पर्सनालिटी इनकी रही है। ट्रू लव का कार्ड है। डेफिनेटली आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया, लेकिन ये इंसान कभी आपके सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं समझ पाया, क्योंकि जब भी परेशानी आई, मुसीबतें आई, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा पेन देखा है, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन आपने इस इंसान से बहुत ज्यादा सच्चे दिल से प्यार किया है। तो आपने इसके लिए बहुत सारी चीजें भी कही है कि है। देखो, अगर आप इस इंसान को अगर मनी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, तो आपने डेफिनेटली कुछ रेमेडीज की, या आपने हमेशा दिल से इनके लिए प्रे किए कि सब चीज ठीक हो जाए, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपका पर्सन बैलेंस हो जाए। तो हमेशा आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर इस इंसान के लिए रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ट्रू लव था, क्योंकि इसकी तरफ से नहीं था। ये इंसान जस्ट जिम्मेदारी निभा रहा था, या मैं बोलूं कि जस्ट दुनिया समाज के लिए। जैसे हम लोग शादी कर लेते हैं, हम लोग रिश्ते में आ जाते हैं, तो ऐसी वाली सिचुएशन थी। लव योरसेल्फ फर्स्ट। जब ये सब आपकी लाइफ में चला, तो आपने अपने आप से, आपने जिंदगी से क्या सीखा? आपने जिंदगी से सीखा कि आप किसी को कितना भी ट्रू लव कर लो, आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर दो, जो इंसान आपको नहीं समझता शुरू से, वो आखिर तक भी नहीं समझता, क्योंकि आपने इस इंसान को बदलने की कोशिश की। आपने इंसान को बहुत सारे मौके दिए, और आपने इस पर्सन को, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में, इसको आपने बहुत ज्यादा हेल्प भी की। आपने दिल से चाहा कि आपके अकॉर्डिंग बदले, आप दोनों साथ में चीज करें, लेकिन ये इंसान, यह पर्सन कभी समझ नहीं पाए। तो आपको फिर रियलाइजेशन हुआ, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, क्योंकि इस पर्सन की नजरों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आप चाहे जिम्मेदारियां निभा रहे हो, चाहे आप पूरे डेडिकेशन से घर, परिवार, बच्चे, समाज सब कुछ देख रहे हो, आप एक तो इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चला। आप हर जगह अकेले खड़े थे, आपने खुद को अकेला पाया, और जब आपको रिस्पेक्ट करनी थी, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं की। आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप नथिंग हो, आप वर्थलेस हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खुद की पहचानी, आपने अपनी इनर सोल पर वर्क किया, आप अपने ऊपर वर्क किया, अपने अंदर एक ट्रांसमिशन आप लाए, एक चेंजेस लाए, और न्यू लव की तरफ है। देखो, बहुत सारे लोग तो इस इंसान के बिहेवियर से, आपने बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते में वर्क किया है, लेकिन यहाँ पर न्यू लव की एंट्री आई है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपने जब तक खुद को बहुत ज्यादा इस इंसान के पीछे खर्च किया, आपने चीजें संभाली, ये पर्सन उतना ही एटीट्यूड में आता रहा, उतना ही ईगो में आता रहा। लेकिन यहाँ पर आपने जब सेल्फ लव किया, तो डेफिनेटली आपने खुद को पहचाना, मैं कौन हूँ। आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने आपको आपसे मिलाया, जिन्होंने आपको मार्ग प्रदर्शन किया, जिन्होंने सच्ची खुशी आपको समझाई क्या होती है, और सबसे सच्ची खुशी हम जब खुद के लिए जीते हैं। और डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हुई। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया है इस पर्सन के साथ, और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यू आया। आपने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन उनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आपने एक टाइम तक बहुत सारी कोशिशों की कि इस रिश्ते में ये जो फैमिली है, ये हील हो जाए, चीजें संभल जाए। क्योंकि ये नर्स है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले लोगे, या आप अपनी लाइफ में इतने बोल्ड बन जाओगे, या आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर दोगे जिससे इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर आज ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपको उस रूप में देखा ही नहीं, माँ दुर्गा के रूप में इतने स्ट्रेंथ में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा सहते रहे। आपने हमेशा चीजों को संभालने की कोशिश की, तो आपने काफी लंबे टाइम तक अपना घर, अपना परिवार और इस रिश्ते पर गौर किया। आपने सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते को बहुत संभाल के और संजो के रखा, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि यह परिस्थितियां अभी चेंज हो जाएंगी, और आपका प्यार देख के, आपकी पैम्परिंग देख के, या आपका जो डेडिकेशन है लव के लिए, फैमिली के लिए, वो सब देख के ये पर्सन बदल जाएगा। लेकिन ये पर्सन कभी बदला नहीं। आपको इस पर्सन से लेट गो करना पड़ा,
आपने इस पर्सन को छोड़ दिया क्योंकि देखो रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। ये जो भी है अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आपने अपने पर्सन को रिलीज किया, आपने खुद पर वर्क किया, आपने अपने अंदर वर्क किया क्योंकि आपको पता चल गया था कि ये इंसान कभी आपके लिए बदलेगा नहीं, क्योंकि अनरिक्वेटेड लव का कार्ड है। इसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप अनरिक्वेटेड थे। इसने अब वो स्थान कभी दिया ही नहीं, या ये इंसान खाली दुनिया समाज की वजह से आपसे जुड़े रहे। इन्होंने कभी आपको अपना बेटर हाफ नहीं समझा। कभी इन्होंने आपको बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान होते हैं, हस्बैंड वाइफ या लवर्स, लेकिन इन्होंने कभी वो फील ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपको इनका प्यार अब अनरिक्वेटेड लगा, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इस इंसान ने कभी वो प्यार, वो मेमोरी नहीं, आपने बहुत मिस की है। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सहा है, आपको नीड थी, आपको एक ऐसे पर्सन की नीड थी जो आपको सुने, आपसे डिस्कनेक्ट करें, चीजों को समझे, आपको वैल्यू करें। लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी, वह प्रेशियस प्लेस होता है किसी की जिंदगी में, वह कभी इसने आपको रियलाइज कराया ही नहीं, क्योंकि इसके दिल में वह था ही नहीं। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। देखो बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कनेक्ट की। अब यहाँ पर इस इंसान को क्या लगता है, यहाँ पर जो कि जिसकी एनर्जी पिक हो रही है, इसको क्या लगता है कि आपने जो है घर की बातें बाहर की, और इसको ये भी लगता है कि आज जो आप लोगों का रिश्ता टूटा है, या किसी फ्रेंड की वजह से टूटा है, या किसी रिलेटिव्स की वजह से टूटा है, क्योंकि आपने हर छोटी बड़ी बातें घर के बाहर डिस्कनेक्ट की। तो ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में भी है। आप लोगों की कभी बनी नहीं, क्योंकि इस इंसान को हमेशा आप पर डाउट किस चीज का रहा कि आप नहीं समझते, आप नहीं संभाले, आप बाहर बोलते हो चीजों को, आप इनको वैल्यू नहीं करते, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब जो जो ये कर रहे थे आपके साथ, इन्होंने वैसा ही आपके लिए भी सोचा, जबकि आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। आपने इस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत प्यार किया, बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन इसने कभी उन चीजों की कदर नहीं की। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी है पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप आया है, तो हो सकता है आप लोग लाइफ में जो है पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हो, इसीलिए शायद आप लोगों की कभी बनी नहीं। आप लोग कभी एक दूसरे को समझे नहीं, जो आप चाहते थे आपके पर्सन ने कभी किया नहीं। तो अभी ये रिलेशनशिप मुझे रिलीज हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में नो कार्मिक हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कर्माका हो सकता है आपका लेन देन, इसीलिए आपकी लाइफ में ये है। इन्होंने इतना पेन दिया, और कहीं ना कहीं ये जरूरी था, क्योंकि भगवान आपको आपसे मिलाना चाहते थे। भगवान बताना चाहते थे कि आप कौन हो, आपको यहाँ क्यों भेजा गया है। तो आप बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, अपने सोलमेट के साथ एक बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत हैप्पी है। सो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। अब कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करता है, आपको समझता है, आपको प्यार करता है, आपको वैल्यू करता है, आपको वह रिस्पेक्ट देता है जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, जो आपको हर बात के लिए पूछता है, बताता है, डिस्कस करता है, जिस चीज की, जिस पेरेंटिंग की आपको हमेशा नींद थी, जो चीज आपकी लाइफ में मिस था, ये पर्सन अब उस कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सेपरेट हो चुके हैं, सेपरेशन का कार्ड है। ये सेपरेशन किससे हुआ है? ये सेपरेशन एक से हुआ है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हुआ है। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में कभी कोई एफर्ट नहीं मारा, तो ये इंसान जो है अब आपसे सेपरेट हो चुका है, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड है। आप या तो खुद इनकी लाइफ से चले गए हैं, या इस इंसान ने जो है आपसे दूरियां बना दी है। और बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है कि शायद आप ही, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया है, आप ही ने इस इंसान से डिस्कनेक्शन बना दिया है। डिसेप्शन का कार्ड है, क्योंकि आपने इसका असली चेहरा देख लिया है, इसका जो फेक फेस है वो रिवील हो चुका है। इसने आपको बदनाम करने की कोशिश की, इस पर्सन ने डिफाइन करने की कोशिश की, अपनी गलतियां आपके ऊपर थोपी, आपको गुनहगार बनाया। और ये जो रिश्तों के टूटने की वजह बताई गई, वह आपको बताया गया, तो यहाँ का सारा लेखा जोखा आपके सर पर डाल दिया गया। अपने को एक तरफा साफ कर दिया गया कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो शायद आपने इस इंसान का असली चेहरा देख लिया, इसलिए जो है आपने इस इंसान से एक दूरी बना ली। यहाँ पर फ्री योरसेल्फ है, आपने अपने आप को फ्री कर दिया इन रिश्तों से, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से, इन टॉक्सिक सिचुएशन से जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको जबरदस्ती ऐसे बंधनों में घेर के रखे थे जहां आपका दम घुट रहा था। एंगेजमेंट का कार है, किसी दूसरे से एंगेज हो सकते हैं, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं,
या आपने यहाँ पर डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करने की सोची है, या बहुत सोने कर दी है। कुछ ऐसा कार है क्योंकि आज आप दूसरे से एंगेज नजर आ रहे हैं। आज आप अपने साथ खुद से एंगेज नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसमिशन आया है। आपके लिए डिवाइन की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आई है, क्या मेजर ट्रांसमिशन आया है जो देख के ये हैरान है, क्योंकि इनको कभी लगता नहीं था कि आप इतना बड़ा डिसीजन लेंगे, आप लाइफ में इतना ग्रो करेंगे, आप इतने बोल्ड बन जाएंगे। क्योंकि हमेशा इन्होंने आपको क्या देखा, झुकते हुए देखा। हमेशा इन्होंने आपको सॉरी बोलते हुए देखा। हमेशा इन्होंने आपको सिचुएशन में स्ट्रगल करते हुए देखा। और स्ट्रगल करने के बाद भी आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं। हमेशा आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जिम्मेदारियों को निभाया भी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, वरुण देवता का कार्ड आया है। आपने क्या किया है, आपने अपनी लाइफ की बागडोर डिवाइन के हाथ में सौंप दी। अब जब हम ऐसा करते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसमें हो सकता है आपके पेरेंट्स ने, दुनिया समाज ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुद को ट्रांसफर किया, अपने डिसीजन अपने हाथ में लिए। क्योंकि आप डिवाइन के देवोती हो सकते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड सोल हो सकते हैं। तो आपने ये जो जीवन की नाव है आपकी भगवान पर छोड़ दी और भगवान के सहारे ही अब आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका मानना ये है कि जो करेंगे भगवान करेंगे, सब देख लेंगे। क्योंकि किसी भी चीज में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में इंसान एक टाइम तक एफर्ट मारता है, उसके बाद जब वह चीज नहीं होती है तो इंसान भी हार जाता है। तो आप भी हार गए। इस रिश्ते से बजरंगबली का कार्ड आया, आपने भक्ति का मार्ग चुना, आप एक पूरे देवोती हैं। तो आप एक ऐसी एनर्जी, ऐसी सोल हैं जिन्होंने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया। आप जब इस इंसान के साथ थे और आप पेन और तकलीफ में थे तो आपने खुद को मेडिटेट किया। आप काफी मेडिटेट करते थे, आप खुद को सेल्फ लव करके हीलिंग करते थे। लेकिन इस इंसान ने कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। इस इंसान ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, आप यहाँ पर कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो जिससे आप रिलैक्स हो पाओ। क्योंकि इस इंसान के साथ आप रह तो रहे थे, लेकिन इस इंसान ने कभी आपके चेहरे में तक भी नहीं देखा कि आप दिन प्रतिदिन क्यों मुरझा रहे हो, क्यों सूख रहे हो, क्यों आपकी लाइफ का ग्लो चला गया है। तो आप एक घर में होते हुए भी इस इंसान ने कभी देखा ही नहीं कि एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। कई बार आप रातों को उठकर रोए हैं, कई बार सुबह आपकी आंखें सूजी हुई मिली है। लेकिन यह पर्सन इतना नर्सिस्ट है, इसने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि यह आपका जो चेहरा मुरझा रहा है, जो आपकी आंखें यह सूज रखी है, ये किस वजह से है। क्योंकि इसने कभी आपको वह वैल्यू ही नहीं दी। ये सिर्फ सेल्फ लव में रहा। मेरी नीड पूरी होनी चाहिए, मेरी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए और सारा संसार भाड़ में जाए, ये वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, फाइटिंग एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। तो आप अब अकेले में सक्षम हैं, आप दुनिया जहान से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने अपने अंदर वो एनर्जी एनहांस कर ली है जिससे हमें स्ट्रेंथ फील होती है। आप एक ट्रू डिवोटी है, तो आपके अंदर जो है कि एक दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो एनर्जी आपको गाइड कर रही है। शिव के भक्त आप हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत साधना की है, बहुत तब किया है जब किया है यह पर्सन, जो हो सकते हैं देवोती है या नहीं है, क्नॉइस आई डोंट नो। लेकिन अगर ये किसी भी तरह के भगवान से कनेक्टेड है तो भगवान के लिए भी ये पर्सन लॉय नहीं है। क्योंकि अगर चीजें इनके अकॉर्डिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भगवान को ही कोसने लग जाते हैं, लोगों को कोसने लग जाते हैं। तो एनर्जी क्या पिक हो रही है, ये अपनी सारी कमियों को न देखते हुए अपनी सारी गलतियों का लेखा जोखा और उनका दोष दूसरे के माथे मढ़ देते हैं। ये ऐसे इंसान हैं तो इन्होंने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी। क्योंकि अगर ये अच्छे इंसान होते तो डेफिनेटली ये रिश्ता टूट रहा था तो ये अपनी कमियों को देखते और संभाले। लेकिन इनको इनकी कमी कभी लगी ही नहीं, इनकी गलती कभी दिखी ही नहीं, तो इन्होंने इस रिश्ते को संभालने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप जो है यूनियन विथ ए गुड मैरिज पार्टनर, आप एक अच्छे मैरिज पार्टनर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, मतलब सोलमेट की एनर्जी है, शक्ति एनर्जी है। हो सकता है आपने इस इंसान को छोड़ दिया है तो अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आ चुके हैं, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर आपने डिचमेंट फ्रॉम लाइफ
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं, इनको आपने भगवान को सरेंडर किया। आपने कभी नहीं सोचा ये चेंज जो आप लाएंगे इससे क्या नतीजा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। आप बस मार्ग पर चलते रहे, भगवान के मार्ग में। क्योंकि देखो यहाँ पशु नरसिंहा देवता का कार्ड आया है। जब किसी चीज की अति हो जाती है, तो जब अति हो गई इस पर्सन की दुष्टता की, इस रिलेशनशिप की जब हद हो गई, सहते सहते आप थक गए, तो डेफिनेटली आप जो है नरसिंहा अवतार में आ गए। यानी कि आपने इस रिश्ते को खत्म कर दिया है। आप इस इंसान से डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ चुके हैं और अब आप बिल्कुल भी बुरा बर्दाश्त नहीं करते हैं।